नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कृषक समर्थ एग्री क्लिनिक सेंटर सीहोर। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो टमाटर का वीडियो है, जिसमें हमने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहला और दूसरा पार्ट हमारा आ चुका है। पहले पार्ट में हमने आपको बताया कि नर्सरी काफ़ी अच्छे से कैसे तैयार कर सकते हैं। दूसरे पार्ट में हमने पूरे खेत की तैयारी को बताया। अब ये हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं आपके टमाटर के पौधे को नर्सरी से लेके खेत में उतारने की आपने तैयारी करनी है। तो क्या क्या हम इसमें आगे की प्रक्रिया हम आपको बता सकते हैं, कौन कौन सी प्रक्रिया आपको आगे आपके खेत में करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पानी का। सिंचाई जो आप करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है गर्मी के मौसम में जो आपको सिंचाई करनी है वो लगभग 7 से 10 दिन के अंतराल से करनी है। अगर आप ठंडी में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो आपको इसके पानी का जो अंतराल है लगभग 10 से 12 दिन रखना है। अगले स्टेप की अगर हम बात करें तो अगला स्टेप ये रहता है कि सहारा देने का जो काम है वो कैसे किया है, मतलब जो बाँस आप जो इसमें बंधाई करते हैं, फिर तार लगाते हैं, पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसके बारे में। तो जो सहारा देने की बात है, तो इसको हम बाँस के द्वारा हम तैयार करते हैं। तो हमारी जो क्यारी है वो लगभग 3 फीट चौड़ी है। तो इसमें हमको जो आपकी क्यारी है उसके दोनों सिरे पे आपको बाँस लगाना पड़ेगा। मतलब क्यारी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों सिरे से आपको बाँस लगाना पड़ेगा। और आप जो बाँस की दूरी आप रखेंगे वो लगभग 10 से 12 फीट आपको बाँसों के बीच की दूरी रखनी है। क्योंकि उसमें ये समस्या रहती है कि अगर आपकी क्यारी की लंबाई अगर ज़्यादा है तो जैसे ही टमाटर का पौधा बड़ा होता है, फल आना लगता है, तो वो कहीं बीच-बीच में झुकने लगता है। तो उसका निवारण के लिए हम ये आपको सलाह देते हैं कि बीच-बीच में क्यारी के बीच में कहीं-कहीं आप जो है बाँस का कैंचीनुमा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप बनाइए, जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि बीच में आपकी क्यारी को मजबूती वो देगा। तो तीसरा हमको जो स्टेप करनी है, इसमें हमको रहता है पौधे को बांधना। क्योंकि टमाटर की फसल में लगभग 4 से 5 बार हम पौधे को बांधने का काम करते हैं। तो पहली बार पौधे को बांधने का काम हमको लगभग 10 से 12 दिन की अवधि में करना है। दूसरी बार पौधे को बांधने का काम है लगभग 20 से 25 दिन की अवधि में हमको करना है। अगली जो आप बंधाई का काम करते हैं, अपने पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के अनुसार आप इसको आगे कर सकते हैं। चौथी स्टेप आपको रखनी है कि सिंचाई व्यवस्था जो हमने की है, क्योंकि हमारे द्वारा जो इसमें सिंचाई की व्यवस्था की गई, ड्रिप को ध्यान में रखते हुए कि हमने जो पाइप लगाए हैं वो ड्रिप पाइप हमने इसमें लगाए हैं। तो ड्रिप सिंचाई करने का आपको फ़ायदा ये रहता है कि ये जो पानी है वो जड़ से जाता है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि इसमें रोग और कीट लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप खुली विधि से भी पानी देते हैं तो इसमें रोग और कीट लगने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इसके बाद में इसमें जो खरपतवार की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि टमाटर की जो ऊंचाई रहती है लगभग 5 से 6 फीट तक रहती है। तो इसमें आपको आपके पौधे की बढ़वार के लिए और काफ़ी अच्छा उसमें ग्रोथ हो, उसके लिए कौन कौन से टेक्निकल हमको इस्तेमाल करने चाहिए वो हम आपको इसमें बताते हैं। तो सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना चाहिए टॉनिक आपको लेना है एस्कोफिलम नोडिसम। इसकी मात्रा रखनी है आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगला आपको फंजीसाइड इस्तेमाल करना है, जिसमें आपको लेना है एजोस्टोर्बिन प्लस मैनकोजेब। इसकी मात्रा आपको रखनी है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगला आपको मच्छर के लिए आपको लेना है इमिडाक्लोरपिड 17.8%। इसकी मात्रा आपको रखनी है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि हमने हमारे जो पौधे हैं नर्सरी से खेत में लगाने तक के आपको बताया। इसके बाद में इसकी जो वानस्पतिक वृद्धि है, यहाँ तक हमने इसमें आपको चर्चा की। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन से कीट आते हैं और टमाटर की फसल में हमको कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में, हमारा चौथा पार्ट आने वाला है। धन्यवाद।